Batnur Jagir, a very beautiful and charming village of Tral which is surrounded by lush green forests. ये गांव कस्बे त्राल से लगभग 8 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 33 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। इलाके त्राल में ये गांव एक अलग पहचान रखता है क्योंकि ये गांव बुगमड़ पहाड़ के दामन में वाक़ा है। बुगमड़ पहाड़ के टॉप से कश्मीर के बानी इस्लाम हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह त्राल तशरीफ ले आए थे। इस पर किसी कश्मीरी शायर ने क्या खूब कहा है, आओ पीरा बुगमड़ बली आए कुरान ओसुस नली जाई जाए ओस परानी पीर म्यानी शाही जिलानी। इस गांव में 2 ज़ियारत पाक मौजूद है। ये दोनों ज़ियारत पाक हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। इसके अलावा गोजर बस्ती बुगमड़ के टॉप पर एक चश्मा मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े ने खोद कर निकाला था। और इसके अलावा एक चश्मा गांव के अंदर और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर बटनूर जागीर को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखिए। तो आज हमारे मिशन का है डे 38 और आज मैं त्राल के एक ऐसे गांव में जो बहुत से देहातों में मार्कज की हैसियत रखता है और इस गांव का नाम है बटनूर त्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। ये गांव त्राल के मशरिक में बुगमड़ पहाड़ के दामन में वाक़ा है जिसको तारीखी अहमियत हासिल है। ये गांव मशरिक, जनूब और शुमाल की जानिब जंगलों से ढका हुआ है। इन जंगलों में 1 सदी से गोजर लोग रहते हैं। इनकी चंद बस्तियां जिनके नाम इस तरह से है, नोगड़ी, भस्मनी, बुगमड़ और ब्रनवाड़ शामिल है। अगरचे ये गोजर बस्तियां गांव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है, फिर भी ये बटनूर के साथ ही मुंसलिक है। बटनूर 2 लफ्जों का मजमुआ है, एक लफ्ज बोट और दूसरा लफ्ज नूर। बोट एक कश्मीरी लफ्ज है, बोट के माने है उतराई वाली जमीन, और दूसरा लफ्ज नूर, नूर के माने है रोशनी। इस तरह बटनूर के माने जमीन का नूर है। इसके अलावा गांव में शिया फिरके से वाबस्ता कुछ आबादी है जिनकी आबादी लगभग 60 से 70 अफराद पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि राजा हरी सिंह ने इस फिरके के एक आलिम रजा खान को बटनूर बतौर जागीर अता किया था और कहा जाता है कि शायद इसी वजह से इस गांव के नाम के पीछे जागीर मशहूर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 350.1 हेक्टेयर्स। इस गांव के मशरिक में बुगमड़ का मशहूर जंगल जो इसे पहलगाम से अलग करता है, शुमाल में कारमुल्ला और बनवाड़, जनूब में पंजर जागीर, बसमनी और नोगड़ी के जंगल वाक़ा है। इसके अलावा गांव के चारों तरफ गोजर बस्तियां हैं। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। बटनूर गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बटनूर पाइन और बटनूर बाला। बटनूर पाइन की कुछ महलें इस तरह से हैं, छान महला, छारी महला, डांगर महला, खान महला, कोका महला, परे महला और बल्ती महला। और इसी तरह से बटनूर बाला में परे महला, खांडे महला, खाबिर महला और ऋषि महला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर की हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। त्राल से बटनूर तक एक पुख्ती सड़क जाती है जिस पर दिन भर ट्रैफिक की आमद रफ्त होती है और आने वाले समय में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो बनने वाला है त्राल से पहलगाम, वो रोड बटनूर गांव से ही पहलगाम तक जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। इस गांव के अंदर 5 मस्जिद पाक और गांव से बाहर गोजर बस्तियों में तकरीबन 6 मस्जिद पाक मौजूद है। सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे मरकज़ियत जामिया मस्जिद बटनूर त्राल। इसके बाद मस्जिद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद शरीफ ऋषि महला, मस्जिद शरीफ खाबिर महला और मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद गोजर बस्ती बसमनी में 2 मस्जिद, मस्जिद नूरुल वरा और मस्जिद इकरा। इसके बाद मस्जिद शरीफ नोगड़ी जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ब्रनवाड़ में 2 मस्जिद पाक और गोजर बस्ती बुगमड़ में 1 मस्जिद पाक मौजूद है। मस्जिद पाकों के साथ साथ इस गांव में एक मुक़द्दस ज़ियारत पाक है, भी उसके बारे में जानते हैं। ये ज़ियारत पाक हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। बटनूर पाइन के जामे मस्जिद के सहन में आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान मौजूद है। इस आस्थान के अंदर एक बड़ा पत्थर मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस अजीम पत्थर पर नमाज अदा की है और इस पत्थर पर आप रहमतुल्लाह अलैह के पाँव के निशान मौजूद है। इसके अलावा गोजर बस्ती बुगमड़ में भी आप रहमतुल्लाह अलैह का एक स्थान मौजूद है जिसे बुगमड़ स्थान भी कहा जाता है।
इस स्थान के अंदर एक पत्थर है जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज असर पढ़ी थी और इस पत्थर को पिरकिन भी कहते हैं। इस स्थान से चंद गज दूरी पर पत्थरों के दीवार में एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े के सुम के निशान मौजूद है। इसके अलावा गांव में 2-3 दरसगाह है जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है। इसके अलावा इस गांव में एक चश्मा है, अभी उसके बारे में जानते हैं। ये चश्मा बटनूर पाइन में मौजूद है और इस चश्मे को गढ़ नागिन कहते हैं। इसके अलावा इस गांव से बाहर बुगमल आस्थान के ऊपर एक चश्मा मौजूद है जो हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े के सुम के जमीन को खुरेदने के बाद नमूदार हुआ है और तब से आज तक ये चश्मा जारी व सारी है। इस चश्मे को पीर सुन्नाग भी कहा जाता है। बुगमट टॉप के ऊपर एक खूबसूरत और दिलकश सेहत अफजा मुकाम मौजूद है जो बुगमट माल के नाम से मशहूर है, जहाँ से त्राल के लोग पहलगाम और दक्षिणपुर जाते हैं और यहाँ से अनंतनाग, अवंतीपोरा, पुलवामा और त्राल का नजारा किया जा सकता है। बुगमट टॉप तकरीबन 200 कनाल अर्जी पर मुश्तमिल है जहाँ से नाला लेदर पहलगाम साफ नजर आता है। इसके शुमाल में एक खूबसूरत मैदान देखने को मिलता है जिसे पोश पत्थर कहते हैं। मौसमी बहार में यहाँ तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं और एक अजीब सा नजारा पेश करते हैं। कहावत है कि ये पहाड़ बहुत बुलंद था, लेकिन जब हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस पहाड़ पर चलना शुरू किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहाड़ से कहा कि अल्लाह के हुक्म से थोड़ा नीचे हो जाओ, जिससे पहाड़ की ऊंचाई कम हुई। शायद यही वजह है कि बुगमट टॉप या बुगमट माल बीच में ज्यादा ऊंचा नहीं है। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। गांव की बेशतर आबादी का पेशा जमींदारी है। गांव में पुख्ते मकानों के साथ साथ कुछ कच्चे मकान भी देखने को मिलते हैं। अखरोट की बेशुमार दरख्त मौजूद है जो यहाँ के लोगों की आमदनी का एक खास जरिया है। गोजर तबके से वाबस्ता लोग जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपना रोजगार कमाते हैं और कुछ कोयला बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यहाँ की जमीन ज्यादातर खुश्क और बंजर है। आम पैदावार मक्की होती है। पानी और आपाशी का मुस्तकिल जरिया न होने की वजह से शाली बहुत कम उगाई जाती है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमों की तादाद भी अच्छी खासी है। पढ़ाई के लिहाज से ये गांव बहुत पीछे था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये गांव तालीमी लिहाज से बहुत जरखेज हुआ है। अभी हम लोग इस गांव के एजुकेशन की बात करते हैं। इस गांव में स्कूलों की तादाद कितनी है? इस गांव में स्कूलों की तादाद है 5, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बटनूर त्राल, इसके बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरगाम बटनूर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट मिक्सड प्राइमरी स्कूल और पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बटनूर त्राल। इसके अलावा गोजर बस्ती में 3 स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नोगड़ी, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बसमनी और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्रनवाड़ बटनूर। स्कूलों के साथ साथ गांव में एक गवर्नमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, 2 फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट, 2-3 CSC सेंटर और 4-5 आंगनवाड़ी सेंटर मौजूद है। अभी हम लोग इस गांव के अहम शख्सियत के बारे में बात करते हैं। बटनूर की सरजमीन ने कई अहम शख्सियतों को जन्म दिया है, जिनमें मरहूम गुलाम मोहम्मद उर्फ मम साहब, जो हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान के सहन में मदफन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये माशूर मजजूब थे। इसके बाद मरहूम मोहम्मद सुल्तान खांडे, मरहूम मौलवी गुलाम मोहम्मद खान, मोहम्मद रजब शेख शायर, डॉक्टर हिलाल अहमद खांडे, मौलवी मुख्तार अहमद नायक, मास्टर गुलाम अहमद कोका, रिटायर मास्टर असदुल्ला खांडे, मरहूम हाजी अब्दुल गनी, मरहूम आलिम रजा खान और मास्टर बशीर अहमद और बशीर पीर वगैरह वगैरह काबिल जिक्र है। इसके अलावा गांव में एक बड़ा ईदगाह मौजूद है जहां पर लोग ईद की नमाजें अदा करते हैं, जो तकरीबन 6 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। गांव में छोटे बड़े कई कब्रिस्तान मौजूद है। एक आस्थान के सामने जिसमें मम साहब मदफन है, दूसरा कब्रिस्तान ईदगाह में वाक़ा है। बटनूर बाला में एक कब्रिस्तान है जिसमें यहाँ का मशहूर बुजुर्ग हाजी अब्दुल गनी दफन है। इसके अलावा हर गोजर बस्ती में एक कब्रिस्तान मौजूद है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक गांव में आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।